हाय, वेलकम बैक टू डे 21 ऑफ आवर मास्टर सीरीज़। और आज हम करने वाले हैं फिर से एक नई यूनिट, एक नई साइकिल की शुरुआत। तो अगर कहीं से भी आपका यहाँ पे स्वागत हुआ है, आप कैसे भी कुछ भी सोच के आपका मन कर गया है कि लाओ ये वाली वीडियो देख लेते हैं, है ना, लाओ देख लेते हैं कि क्या ही हो जाएगा, क्या ही पढ़ा देंगी मैडम, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको आज एक नई यूनिट पढ़ा रही हूँ अपनी 50 डे मास्टर सीरीज़ के डे 21 में, यानी कि एक जो हमारी साइकिल थर्ड शुरू हुई है उसमें। और हम अभी तक 20 दिन में 6 यूनिट कवर कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं पेपर 1 का मेजर पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और 6th यूनिट कंप्लीट करने के बाद 7th यूनिट पे अब आ गए हम पीपल एंड एनवायरनमेंट, जिसको बहुत बच्चे डर की वजह से छोड़ देते हैं। उनको लगता है बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको डरना नहीं है, आपको बस क्या करना है, इस चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब इसके लेक्चर्स हमारे आते रहेंगे और 3 से 4 दिन में इतनी बड़ी सी जो यूनिट है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 3 से 4 दिन का मतलब ये नहीं है कि 3 से 4 दिन में हम 4-4 घंटे के लेक्चर लेंगे, नहीं, आपको आधे आधे घंटे के लेक्चर मिलेंगे बस, ठीक है। और हम इसको सारे अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आगे की चीज़ें मिस आउट ना हो जाएं तो अभी सब्सक्राइब कर लो। और तुमको मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारी जो यूनिट है पीपल इन्वायरमेंट, ये इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है अरे ये तो कॉमन ही यूनिट है, अरे ये तो इन्वायरमेंट ही है, क्या ही पूछ लेंगे। तो इसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनके बच्चों के आंसर हिलक जाते हैं और आंसर सही नहीं हो पाते हैं, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक पार्ट से, बिल्कुल आपको छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा समझ के हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स नहीं है, पूरे पीवाई के फोकस्ड नोट्स रहते हैं हमेशा हमारे, जिसमें आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी जो डायरेक्ट आपको पीवाई की उसमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम फोकस करते हैं लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीज़ें जान पाएँ और ऐसे कीवर्ड्स जान पाएँ जो हमें पीवाईक्यू में असल में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं जिसको आप मिस आउट कर रहे थे। तो अभी तक अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो हो जाइए, सीरियस हो जाइए, क्योंकि दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो बनता है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ बायोटिक विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज़ अबॉयोटिक इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो इकोसिस्टम किससे मिल मिल के बन रहा है? एक ऐसा सिस्टम जो बायोटिक और इन अबॉयोटिक के मिलने से बन रहा है, इंटरेक्शन से बन रहा है, दैट इज़ इकोसिस्टम। अब बायोटिक अबायोटिक क्या होता है अगर ये भी नहीं मालूम तो आओ बता देती हूँ। सारी चीज़ें बेसिक से हम करा रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट में हमारे आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा हैं, है ना, जो जिंदा हैं, जिनके अंदर वो चुल है बायोलॉजी पढ़ने की, समझ रहे हो, दैट इज़ बायोटिक कंपोनेंट। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, मैं बस एनालॉजी बता रही थी कि चुल है बायोलॉजी पढ़ने के, इट्स नॉट लाइक कि इसमें केवल ह्यूमन बीइंग आ रही हैं, है ना। तो जितने भी लिविंग हैं, लाइक वो हमारे प्रोड्यूसर्स हुए जो प्लांट्स हैं, या कंज्यूमर हुए जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, या डिकम्पोजर्स हुए, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो सारे हमारे क्या होते हैं? अबॉयोटिक। तो मुझे अबॉयोटिक नहीं, बायोटिक। तो बायोटिक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और अबॉयोटिक क्या है? उसके उल्टे जो नॉन लिविंग बीइंग्स है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, एयर, ये सारे हमारे क्या है? अबॉयोटिक, ठीक है। तो बायोटिक अबॉयोटिक दोनों का मतलब आपको क्लियर हो गया। इकोसिस्टम क्या होता है ये क्लियर हो गया। तो एक बार एनर्जी फ्लो देख ले कि क्या होते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह नहीं लाई हूँ, बट आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि एनर्जी फ्लो क्या होता है। यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में होता है। सनलाइट से प्लांट्स को सनलाइट मिल रही है, खाना बन रहा है, उसको कंज्यूम कौन कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। ज़रूरी नहीं है, आपके एग्ज़ाम में ऐसा तो है नहीं डायग्राम बन के आता है ना। तो बिना डायग्राम के भी आप इतना चीज़ समझ सकते हैं कि जो हमारे थोड़ी सी हम कलाकारी अगर करके दिखाएं आपको, तो जो हमारे ये सूरज जी हैं, सूरज जी तो नाच गए। अगर मैं ये कहूँ कि ये है हमारे सूरज, ठीक है, पेन भाग रहा है, देखो इसमें मेरी गलती नहीं है, चलो बिना पेन के बता देती हूँ मैं। क्या हो गया? कोई बात नहीं, चलो ऐसे समझते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूँ,
ये हमारे हो गए सूरज देवता, ठीक है। ये हमारे कौन हो गए, सन। ये सनलाइट दे रहे हैं, किसके पास आ रही है, किसके पास आ रही है, प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किसके पास जा रही है, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर पहले जा रही है प्राइमरी के पास, फिर जा रही है टर्शरी के पास, और फिर जा रही है हमारी प्राइमरी के पास, सेकेंडरी के पास, फिर टर्शरी के पास। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इतनी बात समझ में आ गई। सनलाइट, राइटिंग मेरी जज मत करना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो ये मैं ऐसे ऐसे उंगली से कर रही हूँ ना, तो कैसे चलेगा, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, समझ रहे हो। कोई बात नहीं। ये हमारी सनलाइट प्रोड्यूसर्स को, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सनलाइट पेड़ों को मिल रहा है, उससे खाना प्रोड्यूस हो रहा है, उसे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी, और एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच लेवल। 10% रूल होता है जिसे हम लैंडमैन्स लॉ भी कहते हैं, जिसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर बहुत ही ऐसे बेसिक होने वाला है। बेसिक इसलिए होने वाला है क्योंकि अभी तक जो हम आपको 6 यूनिट्स इतने जोश में पढ़ा रहे थे ना, मतलब बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल फुल पैक्ड मामला चल रहा था, तो हम चाहते हैं कि आज आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए, इसलिए हम आपको थोड़ा सा लीनियंट होके पढ़ा रहे हैं, है ना। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या है कि अनलाइक एनर्जी, जैसे एनर्जी फ्लो हम देख रहे हैं कि डिक्रीज़ हो रहा है, हर 10% रूल लग रहा है, ईच लेवल पे डिक्रीज़ हो रहा है। वैसे ही न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है कि अनलाइक एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन या नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, ये साइकिल्ड है और रिसाइकल्ड विद इन द इकोसिस्टम। ये पूरी साइकिल में कहीं कहीं घूम रहे हैं और लौट के वहाँ तक भी पहुँच जा रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये रीस्टोर रह रहे हैं। अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास मेनली 3 टाइप के इकोसिस्टम होते हैं जो आपको याद रखना है, एक टेरेस्ट्रियल, एक एक्वेटिक और आर्टिफिशियल। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, हमारे पास फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, डिजर्ट हो गए, ये सारे हमारे टेरेस्ट्रियल हो गए। एक्वेटिक हमारे क्या होते हैं, फ्रेश वाटर, जिसमें हमें देखने को मिलता है, मतलब पानी वाले आप कह सकते हैं, फ्रेश वाटर हो गया, मैराइन हो गया, है ना। और आर्टिफिशियल जो हम बना देते हैं, लाइक एक्वेरियम बना देते हैं ना, दैट इज़ इकोसिस्टम जो हम बना रहे हैं, आर्टिफिशियल है। तो 3 टाइप के इकोसिस्टम आपको समझ में आ गए। इकोसिस्टम क्या होता है ये समझ आ गया, बायोटिक अबायोटिक क्या होता है समझ में आ गया, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट जेनेटिक स्पेसीज एंड इकोसिस्टम लेवल। अब जिसको ये नहीं समझ में आया उसको मैं समझा देती हूँ। देखो ना, जैसे इकोसिस्टम में 3 टाइप के देखे, है ना, उसमें अलग अलग एनर्जी फ्लो देखा, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, वो आपके जेनेटिक स्पेसीज में इकोसिस्टम लेवल पे जो जो आपको डाइवर्सिटी मिल रही है, डैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। और इसके 3 लेवल होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जो स्पेसीज विद इन स्पेसीज आपको देखने को मिल रहे हैं, मेल फीमेल हो गए, या फिर और भी डिस्टिंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी में, वो स्पेसीज डाइवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ स्पेसीज। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी जिसमें आपको वैरायटी ऑफ हैबिटेट मिलता है। हैबिटेट्स तो आप जान रहे हैं ना, एक चाहे एनिमल हो चाहे कुछ प्लांट हो, जो एक एनवायरनमेंट में रह पा रहा है, दैट इज़ हैबिटेट, है ना। कोई कोल्ड हैबिटेट में रहता है ना, वैसा वाला। इंडिया इज़ द वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री ऑफ द, ये देखो ये काम का कीवर्ड है, ये पूछने वाली चीज़ है ना। अब बच्चों वाली चीज़ें थोड़ी पूछेगा, ये पूछने वाली चीज़ है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं इंडिया में, हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, श्रीलंका, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा, सनलैंड। इंडिया हैज़ अप्रॉक्स 88%, 88 नहीं, 8% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज़ इन 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। अब देखो हमारे पास कुछ कंजर्वेशन मेथड्स आते हैं इन सिटू और एक्स सिटू जो पूछे जाते हैं। तो कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, इन साइटू, और एक्स साइटू क्या होता है, कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। लाइक जो हम एक नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हैं, कोई चीज़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक हम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स खोल रहे हैं, वो हमारे क्या हो गए, कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, है ना, इन साइटू। एक्साइटू क्या है कि आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, लाइक जूल्स हो गए, सीड बैंक्स हो गए, बोटैनिकल गार्डन्स हो गए, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, ये सारे हमारे कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट हो गए।
कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, आपको बहुत बेसिक लेक्चर मिल रहा है, तो आप आज थोड़ा सा चिल कर सकते हैं और अपना बैकलॉग कंप्लीट करते रहिएगा। और मेरे को एक बार कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि टेलीग्राम पे जो मैंने आपको शेयर की थी एक पीडीएफ लॉजिकल रीजनिंग की, जिसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज थे लॉजिकल रीजनिंग के, वो किन किन बच्चों ने कर ली है। जिन जिन बच्चों ने कर ली है ज़रा एक बार कमेंट डाउन करके मेरे को बता दो, जिससे मेरे को भी पता लगे कि कौन कितना सीरियस बच्चा है। और जिन बच्चों को नहीं मालूम कि वो पीडीएफ कहाँ मिल रही है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल रही है, जिसका लिंक हर जगह है, आप कहीं से भी पा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको क्यूआर चाहिए तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप ये क्यूआर स्कैन करिए और आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको डीपीपी शेयर कर रहे हैं जो आपके काम आने वाली हैं, है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर 2 अगर आपका इंग्लिश है तो उसमें हमने आपको कवर अप कराया, एक बहुत ही प्यारा सेशन कर लिया है हमने डे 20 में, जिसमें हमने बात की है सारी लिटरेरी थ्योरीज़ के पीवाईक्यू और रिवीजन एक साथ, वो भी 1 घंटे में, तो यू कैन नॉट मिस इट। ठीक है, IUCN ऐसी फुल फॉर्म से जो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसमें स्पीसीज क्लासिफाई होती हैं एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वर्नरेबल, मतलब कौन सी ख़त्म होने वाली हैं, कौन सी ख़त्म हो गई हैं, कौन सी बहुत ज़्यादा कगार पे हैं कि बस ख़त्म ही हो जाएंगी, है ना। तो ये इंटरनेशनल यूनियन होता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN याद रखना। CBD इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो 1992 रियो अर्थ समिट पूछा जाता है। देखो इसमें SDGs भी पूछे जाते हैं, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम धीमे धीमे कराएंगे। बट एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि फाउंडेशन सीरीज़ में मैंने आपको पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए एक लेक्चर लिया है, केवल एक लेक्चर लिया है। आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, तब आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी फाउंडेशन सीरीज़ की, वहाँ पे सिर्फ एक लेक्चर लिया है मैंने आपका, उस लेक्चर पे जाना और फिर मेरे को बताना कि वो आपने कर लिया नहीं कर लिया। आई विल क्रॉस चेक कि वो अपलोडेड है या नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आया था, तो शायद हमको हटाना पड़ गया था। चलो वो चीज़ हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। बट आज जितना आपको अभी होमवर्क मिलने वाला है वो तो आपको करना ही करना है, और कल से तैयार होकर बिल्कुल आना, क्योंकि हम संडे को भी छुट्टी नहीं लेते हैं ना, तो हम आपको यही चाहेंगे कि आज थोड़ा सा रिलीफ दे दें। और इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुअल चेंज जो हमारे इकोसिस्टम कंपोजिशन में होता है ओवर टाइम, दैट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। और बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, यूनेस्को जो हमारे है, यूनेस्को की जरा फुल फॉर्म बताओ मेरे को अगर आपको मालूम हो तो। यूनेस्को डेजिग्नेशन फॉर कंजर्विंग लार्ज एरियाज फॉर नेचुरल इकोसिस्टम, ये हमारे जो एक कंजर्विंग जो हम करते हैं ना नेचुरल इकोसिस्टम की एक बहुत ही लार्ज एरिया में, तो वो हम बायोस्फीयर रिजर्व्स बना देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हम देख रहे थे ना, कंजर्वेशन एंड नेचुरल हैबिटेट, दैट इज इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन मेथड। फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, ये पूरे बहुत प्यारा सा मैं आपको डायग्राम वगैरह सब दिखाऊंगी, लेकिन अगले लेक्चर में दिखाऊंगी। आज बस मैं आपको ऐसे रूबरू करा रही थी कि देखो हाँ भाई देखो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो तैयार हो जाना, है ना। और क्योंकि हम आपके लिए DPPs और रिवीजन वगैरह सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आज इसलिए लेक्चर हमने थोड़ा हल्का किया है, लेकिन ऐसे हल्का नहीं है, क्वेश्चन हम लाए हैं, आज भी लाए हैं। फूड चेन क्या होती है, जिसमें एक लीनियर सीक्वेंस होता है, वहीं वेब क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड चेन्स होते हैं। अब जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको याद आ रहा होगा कि फूड चेन तो आपको ऐसे डायरेक्ट देखने को मिल जाती है ना, वहीं जो वेब होता है वहाँ आपको पूरा ऐसे सब कुछ इंटरकनेक्टेड वेब दिखता है ना, ऐसा बहुत बड़ा सा वेब दिखता है कि ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ऐसा करके मिलता है बहुत गंदा सा, तो वो हमारा फूड वेब हो जाता है। और फूड चेन क्या होता है, एक लीनियर सीक्वेंस होता है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी अगर मैं बात करूँ, अगर कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है एक्साइड 2 कंजर्वेशन का। देखो इन सारे क्वेश्चंस के आज जितना पढ़ाया है ना, जितना ज़रा सा पढ़ाया है ना, बस उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने हैं, कोई एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आते हैं। तो इन सब के आपको आंसर्स कैसे करने हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है, कैसे आंसर करना है, ABCD करके, ठीक है। 1 2 3
4 एंड 5। ये 5 क्वेश्चन हैं आपके लिए, ये आपको करने ही करने हैं। आने कॉस्ट आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं और मेरे को बताना है कि आप एक्साइटेड हैं ये वाली यूनिट पढ़ने के लिए या नहीं, और इस वाली यूनिट में आपको कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा डर लगता है, जिससे कि वही टॉपिक मैं आपको सबसे ज़्यादा डिटेल में करा दूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है आप भी आज खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, इतना छोटा सा 15 मिनट का लेक्चर, आज तो जल्दी छुट्टी हो गई। हाँ, तो आज जल्दी छुट्टी हो गई, और इसको कवर अप करिएगा अपनी और बैकलॉग कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द आपका एक टेस्ट लेने वाले हैं। और मिलते हैं हम आपसे एक नई क्लास में, अगली क्लास में नए अंदाज में नई चीज़ों के साथ। और मेरे को बताना इस वाली यूनिट में आपको सबसे ज़्यादा डर कौन से टॉपिक से लगता है। ओके।